तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक है यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको आप जरूर से देख लेना, उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो और भी सब्जेक्ट हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे कवर करेंगे स्कोप ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, कि फार्मेसी प्रोफेशन में एज ए फार्मासिस्ट आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। स्पेशली जो सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ तक हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, तो यहाँ पे देखिए वही मैंने लिख रखा है। एंड स्कोप का मतलब जान लीजिए कि भाई आप एज ए फार्मासिस्ट किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, क्या क्या जॉब रहेंगी, वो चीज़ आपने कवर करनी है। तो स्कोप मीन्स डिफरेंट फील्ड्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए फार्मासिस्ट। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। साथ के साथ देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका ना व्हाट्सअप ग्रुप बन गया है, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या क्या जॉब रहेंगी, तो देखिए सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है जो चीज़ आपने कवर करनी है वो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि क्या जिम्मेदारियां हैं, और क्या उसका रोल है, यानी कि क्या योगदान है, वो कवर करना है। वैसे ही आपने यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कवर करना है कि उसके अंदर क्या रोल या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फार्मासिस्ट की, और फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या क्या है। तो ये सारा हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला यही है आपका रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, अब देखिए रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी को हम आम भाषा में ना मेडिकल स्टोर भी बोलते हैं। मेडिकल स्टोर जो आपके आसपास आपके कस्बे में आपके शहर में रहते हैं, जहाँ पे आप जा करके दवाइयाँ खरीदते हैं, तो उसको ही हम यहाँ पे रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले मैंने यहाँ पे लिख रखी है बहुत सिंपल तरीके से कि रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी इज ए मेडिकल स्टोर वेयर फार्मासिस्ट गिव मेडिसिन एंड हेल्थ एडवाइस डायरेक्टली टू द पब्लिक। कि एक ऐसी फार्मेसी या एक ऐसा स्टोर जहाँ पे मेडिसिन रखी जाती हैं और फार्मासिस्ट डायरेक्टली जो भी पब्लिक होती है, जो भी लोग होते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं और हेल्थ एडवाइस देते हैं। तो वो हो गया आपका रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी। अब देखिए नेम कह रहा है रिटेल का मतलब यानी कि जहाँ पे दवाइयाँ फुटकर में बेची जाती हैं, और कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पे यानी कि जो एक समुदाय के बीच में फार्मेसी खुली हो, जैसे कि किसी मोहल्ले में या फिर किसी कस्बे में, किसी शहर की गली में, तो उसको हम यहाँ पे कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी बोले तो समाज या सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर जो फार्मेसी खुली है, ठीक है, वो होगी कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको आम भाषा में हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं। तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है कि रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पे फार्मासिस्ट सीधे दवाइयाँ देता है लोगों को, और साथ के साथ स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी देता है। समझ गए कि भाई क्या है यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सी मैंने इमेज लगा रखी है, आपने मेडिकल स्टोर देखे ही होंगे, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि कुछ इस तरीके से होती है रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, अब भाई यहाँ पे अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या आपकी भूमिका या रोल या योगदान रहेगा, वो भी आपने कवर करना है, जो कि सिलेबस में यही पूछा है। तो सबसे पहले है देखिए द फार्मासिस्ट डिस्पेंसेस मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। भाई डॉक्टर का जो भी पर्चा आता है, आप उस पर्चे के हिसाब से मेडिसिन डिस्पेंस करोगे, ये आपका पहला काम या रोल हो जाएगा। सिंपल से हिंदी में भी लिखा है कि डॉक्टर का जो भी पर्चा आता है या प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुसार दवाइयाँ देना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, फार्मासिस्ट की। समझ गए, ये तो भाई सिंपल है यार, मेडिकल स्टोर से डॉक्टर का जो भी पर्चा लेकर हम जाते हैं, वहाँ से दवाइयाँ ले आते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे द फार्मासिस्ट एक्सप्लेन्स द करेक्ट टाइम, रूट, डोज, साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ मेडिसिन्स टू द पेशेंट। कि पेशेंट जो भी दवाइयाँ ले रहा है तो वो कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो सब चीज़ें फार्मासिस्ट बताता है। तो ये दूसरा इसका क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी या रोल हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ये चीज़ें बताते ही हैं फार्मासिस्ट, तो ये इसका रोल हो गया। अब तीसरा है कि भाई फार्मासिस्ट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन एंड प्रिस्क्रिप्शन। कि जो भी दवाइयाँ बेच रही हैं और जो भी पर्चे आ रहे हैं ना डॉक्टर के, तो उसका आपने कभी गौर करा होगा तो फार्मासिस्ट रिकॉर्ड भी करता है
अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपना रजिस्टर बना के रखता है तो वहाँ पे लिख देता है, ठीक है। तो उन सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड भी रखता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है यहाँ पे कि द फार्मासिस्ट मेंटेन्स एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड रिमूव एक्सपायर्ड मेडिसिन। सिंपल सी बात है कि फार्मेसी खोल रखी है, मेडिकल स्टोर किसी ने खोल रखा है, तो प्रॉपर मात्रा में जितनी भी मतलब रिक्वायर्ड दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे स्टॉक वहाँ पे बना के रखता है। बाकी जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं उनको बाहर निकालता है। तो वही लिखा है, दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखना और एक्सपायर दवाइयों को हटा देना, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे द फार्मासिस्ट गिव्स हेल्थ एडवाइस एंड रेफर्स सीरियस पेशेंट टू ए डॉक्टर। कि आपने देखा होगा भाई कि कई बार मेडिकल स्टोर वालों से जाकर के आप सलाह लेने लग जाते हैं कि भाई हमको ये दिक्कत है या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो या तो कोई मेडिसिन वगैरह आपको दे देगा या कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई तो वो एक किसी डॉक्टर को भी रेफर कर देता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रोल हो गए फार्मासिस्ट के, अगर वो एक कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहा है या रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहा है। अब सेकंड है यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसके अंदर फार्मासिस्ट की क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपने कवर करना है। तो बात करते हैं इसकी, पर उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहेंगे। यहाँ पे इंग्लिश साथ के साथ हम यहाँ पे हिंदी का भी यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे ना इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको देख करके ही समझ आ जाए। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स इस तरीके से हैंड रिटन और कंप्लीट वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो B.Pharm के सेक्शन पे जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर रहेंगे। तो उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू सिलेबस पे टैप करना है, वहाँ पे जो बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी की। जैसे कि नेम बता रहा है, वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है वो हॉस्पिटल फार्मेसी कही जाती है। अभी इससे पहले जो कम्युनिटी फार्मेसी थी वो एक सोसाइटी या किसी हॉस्पिटल से बाहर हो सकती है या किसी भी कस्बे के अंदर, शहर के अंदर हो सकती है, पर वो हॉस्पिटल में नहीं होती। तो सिंपल से क्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए फार्मेसी इन ए हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन्स आर परचेस्ड, स्टोर्ड एंड गिवन टू पेशेंट। कि वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है और जहाँ पे दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, पेशेंट को दी जाती हैं और स्टोर की जाती हैं। तो हिंदी में भी वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखी है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। कभी भी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो कुछ इस तरीके से फार्मेसी होती है। यहाँ पे जो भी पेशेंट भर्ती रहते हैं, जिनको आईपीडी बोल सकते हैं, आईपीडी डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। आईपी बोले तो इन पेशेंट यानी कि जो भर्ती हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ के साथ जो ओपीडी होता है, जो पेशेंट आते हैं अपना इलाज कराते हैं और एक ही दिन के अंदर लौट जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो यहाँ पे क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पे वही हेडिंग है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब क्या उसका यहाँ पे योगदान है, क्या जिम्मेदारी है अगर आप एज ए फार्मासिस्ट काम करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो लिखा है द फार्मासिस्ट बाइज एंड स्टोर्स मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए दवाइयाँ वगैरह खरीदना, उन दवाइयों को अच्छे से स्टोर करना, ये आपका पहला काम होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फार्मासिस्ट डिस्पेंसेस मेडिसिन्स टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। कि डॉक्टर का जो भी पर्चा आता है, पर्चा मिलता है, डॉक्टर जो भी लिख करके दवाई देता है, तो उसके हिसाब से आप दवाइयाँ देते हो, चाहे इन पेशेंट हो यानी कि वो पेशेंट जो भर्ती हो गए हैं, एडमिट हैं उस हॉस्पिटल में, और वो पेशेंट जो कि आए हैं दवाई लेने और आज ही चले जाएंगे, तो उनको भी आप यहाँ पे दवाइयाँ देते हो, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपका रोल रहेगा द फार्मासिस्ट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन एंड प्रिस्क्रिप्शन। सारे जो भी पर्चे हैं, दवाइयाँ जितनी बेची हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, तो ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम है यहाँ पे द फार्मासिस्ट मेंटेन्स एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड रिमूव एक्सपायर्ड मेडिसिन। जो भी जरूरी दवाइयाँ हैं उनका पर्याप्त स्टॉक रखते हैं, एक्सपायर्ड दवाइयों को बाहर निकाल देते हैं, वही चीज़ जो पहले भी पड़ी थी। लास्ट में है द फार्मासिस्ट वर्क्स विद डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर प्रॉपर पेशेंट केयर। कि फार्मासिस्ट प्रॉपर तरीके से पेशेंट की केयर करने के लिए, इलाज करने के लिए डॉक्टर और नर्स से मिलकर के काम करते हैं हॉस्पिटल में, एक दूसरे के सलाह मशवरा से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपने कवर कराया कि क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या रोल है फार्मासिस्ट का उसके अंदर। तीसरा यहाँ पे देखिए क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, उसके अंदर क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है फार्मासिस्ट की, वो आपने कवर करनी है। तो हेडिंग आपकी यहाँ पे वही क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए क्लिनिकल का मतलब होता है देख रेख से संबंधित, कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं देता डॉक्टर के पर्चे पर, बल्कि जो पेशेंट होता है उसकी देख रेख में बहुत रोल निभाता है। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करता है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करेगा पेशेंट के ट्रीटमेंट में। जैसे लिखा है क्लिनिकल फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर फार्मासिस्ट वर्क विद डॉक्टर्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन्स इन पेशेंट। कि यहाँ पे फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करता है ताकि अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके। जैसे कि क्या क्या काम रहेंगे, जैसे पुरानी क्या मेडिकल हिस्ट्री या दवाइयों की हिस्ट्री क्या है वो चेक करना,
अभी करंटली क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो चेक करना, कोई ऐसी दवाई तो नहीं है कि जो आपस में रिएक्शन कर देगी वो चेक करना, दवाइयों के लगातार साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट डोज कितनी रहेगी, बेस्ट मेडिसिन कौन सी रहेगी वो सजेस्ट करना डॉक्टर को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल रहता है। देखिए इंडिया के अंदर हमारी कंट्री में ना इसका बहुत ही कम रोल है। अगर आप बात करें क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपने शायद ही देखे होंगे, पर अगर आप यहाँ पे फॉरेन की बात करें, विदेश की बात करें, तो वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से रोल निभाते हैं डॉक्टर के साथ में। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पे आप देखोगे ये पेशेंट है, ये हॉस्पिटल के अंदर वार्ड वगैरह में ना, जैसे वार्ड वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे राउंड पर भी जाते हैं डॉक्टर के साथ में। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ में फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट सही तरीके से देखता है कि सही मेडिसिन चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और कई बार जब पेशेंट बहुत ही सीरियस रहता है ना, क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लगातार जो दवाई आप दे रहे हो वो सही डोज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं, तो वो लगातार मॉनिटर करते रहना पड़ता है। तो ये डॉक्टर के साथ मिलजुल कर ही काम करता है। समझ गए मेरी बात? तो ये होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि क्लिनिकल फार्मेसी की वह शाखा है जहाँ फार्मासिस्ट डॉक्टर्स के साथ मिलकर मरीजों को दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करने में मदद करता है। समझ गए? अब बात करते हैं क्या उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए पहला काम क्या है इसका, फार्मासिस्ट चेक्स द पेशेंट मेडिसिन हिस्ट्री एंड करंट ट्रीटमेंट, कि पहले पुरानी क्या क्या दवाइयाँ इस पेशेंट ने यूज़ करी हैं या खाई हैं, अभी क्या इलाज चल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक करता है। दूसरा है फार्मासिस्ट मॉनिटर्स एंड रिपोर्ट्स द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको लगातार उनकी निगरानी करना, नज़र रखना, उनकी रिपोर्ट वगैरह देना या रिपोर्ट करना, तो ये फार्मासिस्ट का काम है। तीसरा है फार्मासिस्ट हेल्प्स डॉक्टर्स इन सेलेक्टिंग द करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन की करेक्ट डोज कितनी देनी है पेशेंट के हिसाब से, तो यह सेलेक्ट करने में भी डॉक्टर की मदद करता है फार्मासिस्ट। आगे है फार्मासिस्ट चेक एंड प्रिवेंट हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन, कोई ऐसी दो दवाइयाँ ना खाओ जिससे दिक्कत हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो वो सब चीज़ें भी चेक करता है। ठीक है, लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फार्मासिस्ट काउंसिल अबाउट द सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, लगातार पेशेंट को सलाह देता है कि दवाइयाँ कैसे लेनी है, कौन सी दवाइयाँ कब लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद, है ना, या मतलब कि सोने से पहले या दूध के साथ, इस तरीके से जो है प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो ये है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट में है यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, और सिलेबस में लिखा है इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये चौथी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी मतलब कि वो फार्मेसी जहाँ पे दवाइयों को बनाया जाता है, नई नई दवाइयों की खोज की जाती है, नई नई दवाइयों की टेस्टिंग की जाती है और दवाइयों को फिर बाद में बेचा जाता है, तो वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखी है, एक वो फार्मेसी या वो फील्ड जहाँ पे नई नई दवाइयों पर रिसर्च की जाती है, नई नई दवाइयों को हम डेवलप करते हैं, दवाइयों का प्रोडक्शन करते हैं, दवाइयों की क्वालिटी चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि क्या सच में अच्छे तरीके, स्टैंडर्ड तरीके से बनी है या नहीं बनी है। बाद में जब बन जाती हैं तो उनकी पैकिंग करते हैं। ठीक है, पैकिंग करने के बाद जो दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर डिटेल्स लिखते हैं, जैसे ये मेरे पास दवाई है, ठीक है, अगर आप इस पर गौर करोगे तो ये मेडिसिन है, ठीक है, पैकिंग के लिए बोतल का यूज़ करा है, इसमें हमने ये जो पर्चा सा चिपकाया है ना जिसके डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको यहाँ पे लेवल बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लेवलिंग भी करते हैं। लास्ट में है रेगुलेटरी अफेयर, कि जब दवाइयाँ बनके तैयार हो जाती हैं तो उसको आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते, बेचने के लिए अपने अप्रूवल लेना होता है गवर्नमेंट से या जो अथॉरिटी होती है इंडिया के अंदर या विदेश के अंदर, तो अप्रूवल लेकर के ये सब जो चीज़ें होती हैं ये किसके अंदर आती हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, टेस्टेड एंड डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन फैक्ट्री, कि वो फार्मेसी जिसके अंदर जो दवाइयाँ हैं लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं और नई नई दवाइयाँ डेवलप की जाती हैं, वो आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, वो आपने कवर करनी है। ठीक है, वही जो 6 पॉइंट है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फार्मासिस्ट डिस्कवर्स न्यू मेडिसिन एंड इम्प्रूव्स ओल्ड मेडिसिन, कि फार्मासिस्ट सिर्फ दवाई ही नहीं बेचते बल्कि जो नई नई दवाइयाँ हैं उनकी डिस्कवरी भी करते हैं। ठीक है, जो पुरानी दवाइयाँ हैं उनमें भी लगातार इम्प्रूवमेंट या बदलाव करते हैं, उनको और अच्छा बेहतर बनाते हैं। तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम, जहाँ पे नई नई दवाइयों पर रिसर्च होती है। ठीक है, हिंदी में लिखा है बीमारियों के इलाज के लिए नई नई दवाइयाँ खोजना, पुरानी दवाइयों को और बेहतर बनाना। तो ये काम हो गया एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। दूसरा काम है प्रोडक्शन के अंदर, की जो भी दवाइयाँ जो अप्रूव हैं या जो बन चुकी हैं या बोल सकते हैं जिनका फॉर्मूला तैयार हो चुका है, तो उनकी लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
जैसे टैबलेट बनाना, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, बहुत सारी आपके यहाँ पे डोसेस फॉर्म रहती हैं, तो उनको बनाना। ठीक है, तो ये दूसरा काम हो गया इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, किसका? फार्मासिस्ट का। तीसरा यहाँ पे देखिए वो है क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में क्यूसी भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है यहाँ पे। तो फार्मासिस्ट क्या करता है यहाँ पे, जो भी दवाइयाँ बन चुकी होती हैं या दवाइयाँ जिस भी मटेरियल से बन रही हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल या कच्चे माल जो भी होते हैं, तो उन सभी की टेस्टिंग करना कि वो सही में प्योर है, शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, दवाइयाँ जो बन चुकी हैं क्या वो सही बनी हैं, तो वो सब जो टेस्टिंग करता है वो क्यूसी डिपार्टमेंट करता है। तो लिखा है द फार्मासिस्ट टेस्ट द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन। तो दवाओं की क्या ऐसी क्वालिटी है, शुद्ध है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें जांचना वो क्यूसी डिपार्टमेंट का काम है। तो यहाँ भी फार्मासिस्ट के रूप में आप काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको हम शॉर्ट में क्यूए बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप एज ए फार्मासिस्ट काम करते हैं। तो क्या रोल रहेगा, यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि भाई जो भी दवाइयाँ बन रही हैं क्या वो सच में स्टैंडर्ड जो रूल हैं उनको फॉलो करके बन रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई अपने तरीके से नए नए तरीकों से बना दे रहा है, क्या सच में सही रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सही दवाइयाँ बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करने का काम क्यूए डिपार्टमेंट का होता है। तो लिखा है द फार्मासिस्ट इंश्योर्स दैट मेडिसिन्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी रूल। ठीक है, एक और यहाँ पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो यहाँ पे जो भी दवाइयाँ बन जाती हैं तो उनकी पैकिंग करना। ठीक है, पैकिंग के साथ साथ जो भी पैकिंग हुई है, जैसे ये पैकिंग करना दवाई जैसे कि बोतल्स में भर देना, अब ये जो भी पर्चा है ये चिपकाना या लेबलिंग करना इसको हम बोलते हैं। तो ये भी फार्मासिस्ट के ही काम होते हैं। आगे है यहाँ पे लास्ट में रेगुलेटरी अफेयर्स, आरए जिसको हम बोलते हैं, आरए डिपार्टमेंट। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी दवाइयाँ नई नई आपकी बनती हैं ना, उनको आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते, उनका अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, अथॉरिटी होती है इंडिया में, CDSCO नाम है उसका, आप बेशक याद ना हो आपको, पर याद रख लो कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, कुछ आपने मतलब कि सबूत लगाने होते हैं कि क्या सच में दवाई आपकी सही है, सही तरीके से बनी है। ठीक है, और ये दिखाना होता है कि आपकी दवाई की कोई नुकसान नहीं है। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का जो काम होता है वो आरए डिपार्टमेंट का होता है। तो ये भी फार्मासिस्ट ही करता है। तो द फार्मासिस्ट प्रिपेयर्स डॉक्यूमेंट्स एंड गेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू सेल मेडिसिन। दवाइयों को बेचने के लिए आवश्यक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करना, सरकार से मंजूरी लेना, ये यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर का हो गया काम। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर काम हो गए। इसके अलावा और भी जगह आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में आप एज ए MR भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप फार्माको विजिलेंस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं एज ए टीचर, आप यहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कोडिंग वगैरह, तो ये सारे यहाँ पे क्या है आपके कुछ जॉब्स रहेंगी या आपके ये बोल सकते हैं कि स्कोप रहेगा फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात, क्या है ये टॉपिक, क्या हमने कवर करा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। बाकी मैं आपको बता दूं, जो हमारा बैच चल रहा है फार्मेसी वाला पर, वहाँ पे जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोपियाज के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।